अपना मजहब मतलब सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मुसलमान अपना मजहब कभी नहीं छोड़ सकता। तो हाँ, मज़हब नहीं छोड़ सकता और अपनी ये जो कट्टरपंथी नहीं छोड़ ये जो सकता, वो जो लड़की एक्स को मार डाला मुस्लिम के उसने। नाम पर जो आइडिया बने हैं, जो लोग आते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हुए और हमने हाँ, मैं इस्लाम भी छोड़, हुई ये हूँ, सब तो क्या फेक हो है, गया? सब सनातनी है, सब सब झूठ है। नहीं, नहीं, वेट 1 मिनट, अगर सनातन है, एक्स मुस्लिम भी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? आपका इस्लाम तो छोड़ दिया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप रहो अपने इस्लाम में, रहो अपने इस्लाम में, आपको कौन मना करता है? मैंने कहा कोई किसी ने इस्लाम नहीं छोड़ा है, ये सब सनातनी है। आप भी कह नहीं, रहे थे ना पहले कि मैं मैं एक्स मुस्लिम हूँ और फिर मैं हूँ सनातनी एक्स बन गई। मुस्लिम, मैं फिर हूँ एक्स मुस्लिम। सनातनी बन गई आप। हाँ, और सब तो कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम है और फिर सनातनी बन जाते हैं। हेलो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास होने वाला है और यहाँ पर एक मोमिना आई हैं पाकिस्तान से इस्लाम को डिफेंड करने, और इनकी डिबेट हो रही है परवीन पूजा मैम से। और इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं, जैसे कि आपने ट्रेलर में भी कहा। ये कहती हैं कि कोई भी मुस्लिम जो है वो अपना दीन नहीं छोड़ सकता, और जितने भी ये छोड़ के बैठे हैं, ये एक्चुअली छोड़ के नहीं बैठे हैं, ये सब झूठे हैं। ये सब जो हैं वो हिंदू हैं, ये कोई मुसलमान नहीं है। तो क्या सारी बात है इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यूज़ ज़रूर बताऊंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, कर लीजिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपका जो सपोर्ट है उसके बिना ना मेरा चैनल चल सकता है, ना ही ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल सकता है। तो इस वीडियो का जो पूरा लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटा 40 मिनट का ये पूरा वीडियो था। मैंने उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जो इम्पोर्टेंट था आपको सुनाना, वो मैंने लिया है। तो दोस्तों, क्रेडिट सारा जाता है परवीन पूजा मैम जी को। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो बिना कुछ देर की हुई वीडियो को शुरू करते हैं। बस हो गया उसका जितना था उसका। इसके पहले ना कि ये फैजान एजान आए ना, क्योंकि कल भी आई नहीं, जब हमने कहा था कल कि आ जाओ बेटा, कल तो कर ही रहे थे हम वो, तो वो आई नहीं। इसके पहले ना मैं एक अभी वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पर एक ही वो है कि हिंदू क्यों मुस्लिम लोग क्यों वो कर रहे हैं, घर वापसी क्यों कर रहे हैं, तो उसका एक वीडियो तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हम हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। आज ऐसी बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से प्रेम कर रही है। उनको अपना खतरनाक भविष्य दिख रहा है, इसलिए हिंदू बच्चों के साथ शादी करना चाहती है। तो उनके लिए कुछ ऑफर मैं आज लेकर आया हूं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बता दूं, लाख 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर कि अगर तुम हिंदू लड़कों के साथ विवाह करके हिंदू बनोगी तो तुमको तलाक का सामना करना नहीं पड़ेगा। तुमको बच्चे बनने की फैक्ट्री नहीं बनना पड़ेगा। 40-40 बच्चे नहीं पैदा करने पड़ेंगे। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। तुमको 50 डिग्री टेम्परेचर में भी तंबू में रहना नहीं पड़ेगा। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। छोड़ो क्या बोलना यार। तुम्हें घर में पूरी सुरक्षा मिलेगी। तुमको जैसे भाइयों से, चाचाओं से, मौसाओं से डर है, यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान में मर्द और औरतें जो हैं अपनी भाभीियों, चाचियों, ताइयों, फुफियों, हमसाइयों, देवर जेठ सब चलते हैं। बहनोई के साथ जो पाकिस्तान में चक्कर चलाना है वो सबसे कॉमन है। और मजे की बात यह है कि बिल्कुल पता चल जाता है बीवियों को और हस्बैंड्स को। जो बच्चे तुम पैदा करोगी वो बच्चे जैसे है वैसे ही रहेंगे, कहीं काट छाट नहीं होगी। ईश्वर ने जैसे भेजे हैं वैसे की वैसे ही रहेंगे, ये भी गारंटी रहेगी। इतनी अच्छी तो है, क्यों काटे? मैं ये आगे नहीं दिखाना चाहती क्योंकि वो बच्चे की खतना हो रही है और वो बच्चा गालियां देता है, तो मैंने यहीं पर रोक दिया है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्यों ये लोग त्रुत ओनली जी आए थे क्या पहले? ले लो, एडमिन है क्या? नहीं है शायद, आज उनको थोड़ा काम। इसको ले सकते हैं। इसको लूं? सैदुल्लाह हसन जी हैं। हाँ जी, ले लीजिए, जिसको भी लेना है ले लीजिए जी। सैदुल्लाह हसन जी बोलिए जी। जी हेलो।
जी बोलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैम मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान में जो है ना, वो मेरे ख्याल में कानून सही नहीं है। मुजरिम को वो सजा नहीं मिलती जिसका वो हकदार होता है, तो इस वजह से जराइम जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर सही कानून हो तो मेरे ख्याल से फिर अगर मुजरिम को वो सजा मिले जिसका वो हकदार होता है, तो फिर मेरे ख्याल में वह जराइम इतने नहीं होंगे। नहीं, मैं कहती हूँ कि इंडिया में तो कानून है, दूसरे दिन उसी दिन उसको पकड़ लिया गया। मैं ये कहती हूँ कि हिजाब के मेरा आज ये है कि आज हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में इतने लोग मुसलमान से हिंदू क्यों बन रहे हैं? क्या ऐसी वजह है जो औरतें परेशान हैं? क्यों घर वापसी कर रही हैं? बहुत सारे तादाद में आपने देखा होगा जजेस, जो मौलाना जो आज खुद जेल में बैठा हुआ है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो आज जाके जेल के अंदर बैठा हुआ है, वो खुद भी वैसे ही निकला। तो जो मतलब क्यों इतनी जो महिलाएं वो परेशान है, क्यों? नहीं, मेरे ख्याल से सारे मुसलमान तो ऐसे नहीं, ये बस कुछ मुसलमान है जो इस्लाम के नाम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। बाकी सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में एक मुसलमान अपना मजहब मतलब सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मुसलमान अपना मजहब कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये जो और अपनी ये जो एक्स मुस्लिम के नाम पर जो आइडिया बने हैं, जो लोग आते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हुए और हमने इस्लाम छोड़े, ये सब फेक है, सब सनातनी है, सब झूठ है। नहीं, वेट 1 मिनट। अगर सनातन है एक्स मुस्लिम भी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? आपका इस्लाम तो छोड़ दिया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप रहो अपने इस्लाम में, आपको कौन मना करता है? मैंने कहा किसी ने इस्लाम नहीं छोड़ा है, ये सब सनातनी है। आप भी कह रहे थे ना पहले कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, फिर सनातनी बन गई, फिर सनातनी बन गई आप। हाँ, और सब कहते हैं कि हम एक्स मुस्लिम है और फिर सनातनी बन जाते हैं। तो बनने दो। पहले तो कोई मुसलमान अपना धर्म छोड़ता नहीं, अगर छोड़े भी तो कोई भी मुसलमान मेरे ख्याल से वो कभी भी मूर्ति पूजा को सही नहीं समझेगा और ना ही सनातन धर्म को कबूल करेगा। आप म्यूट हो जाइए, 1 मिनट के लिए बात सुनो। आप नहीं छोड़ना चाहती, मत छोड़ो। आप जैसे लोग नहीं छोड़ना चाहते, मत छोड़ो। बहुत सारी घर वापसियां हो रही है, शायद आप पाकिस्तान से हो इसीलिए आपको पता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मर रही है। अभी तो वीडियो दिखाया, क्या कह रही थी, भेजे के अंदर भैंस खा के इन लोगों को गर्मी है। अब इससे ज्यादा और बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे पहचान में भी है, हमारे स्वामी जी हैं जो घर वापसी करते हैं और बहुत सारी लड़कियां करती है। कौन कहता है कि नहीं छोड़ते? भाई हम छोड़े, हमने छोड़ा है, तो क्या हो गया? आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? आप अपने नहीं, सब आपके अपने लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। जिसको आप कह रहे हो कि ये मुस्लिम है और फिर इस्लाम छोड़िए, वो सब आपके अपने ही लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं। आप आ गई है देखने के लिए दूरबीन से? सही में हसन जी, हसन खैल, अच्छा सैदुल्ला, सही में आप आइए देखने के लिए। आपको पता है होता है कि नहीं होता है? आपने देखा है? हाँ, आपने देखा कि होता है कि नहीं होता है? आपके इधर ही पाकिस्तान में देखो, उसने बोल दिया है कि भाइयों से, बहनों से, चचियों से, इससे उससे सब चलता है। तो बात मत किया करो जब ज्यादा बात आपको पता नहीं है। और हम सब सनातनी हैं और हम सब बहुत खुश हैं। जो मैं हूँ, मैं बहनों से, चाचियों से, बेटियों से, ये सब झूठ है। ऐसा हम कोई जानवर नहीं है जो हम बेटियों से और माओ से और इससे मतलब करेंगे। नहीं, मुर्गी से, बकरी से, कुत्ते से, ये सब तो ऐसे ही आते रहते हैं। ये तो सब मतलब पढ़ी हो अपना हदीस पढ़ी हो? मैं हदीस भी, कुरान भी पढ़ी और आपका सनातन भी पढ़ी, सब पढ़ी हो। अच्छा, तो ये मुर्गियों को और ये बकरियों को क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या होता है? बीवियां तो होती है ना, फिर काहे के लिए चाहिए इनको ये नया शौक? हमारे धर्म में तो, हमारे मजहब में तो मुर्गी के साथ या बकरी के साथ किसी ने ऐसा नहीं किया है। सनातन में जरूर राम की माँ ने घोड़े से जिना करके। अरे वो लड़की, जो भी तुम हो, कहां से भी हो, मैं 100% बोलती हूँ तुम पाकिस्तान से हो। मैं तुमको एक वीडियो दिखाऊंगी जो पाकिस्तान का है। ओके, आई विल शो इट टू यू। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, जो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हैं? मैं पक्का कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। उससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था, उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था, तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपकी कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करता रहा? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? मैं बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ, इस तरह का।
अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मान ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। अच्छा, तो फिर आपकी अम्मी को कैसे पता चला कि मतलब इसको पता चला या आपने इनको बताया? मैंने अम्मी को खुद बताया जब मतलब वो ज्यादा तंग करने लग गया था। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। अच्छा, ये तो ठीक है ये बात, फिर आप लोग मतलब मीडिया पे क्यों आए? मतलब जो बात था घर का था, तो मीडिया को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी इसमें? ताकि इसको सजा मिले, आगे से इस तरह किसी बहन के साथ ना हो, इस वजह से। ये मैंने नहीं बनाई वीडियो, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है, ये वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, तो मैं ऐसा होता ही नहीं है, हमारे मतलब में ऐसा होता ही नहीं है। जी बोलो। जी, मैं इस मीडिया वालों को भी जानती हूँ, ये है सवात का, हमारा है पठान है, और ये जो लड़के हैं ये है पंजाब की, किसी इलाके के पंजाबी हैं। कहीं की भी हो। हाँ, तो मैं बता ये नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ इसके बारे में कि ये सही वीडियो है। तो अगर कोई जुर्म करता है, हम तो उसका ये मतलब तो नहीं कि कुरान उसे कह रहा है कि बहन से जिना करो, या हदीस कह रहा है कि बहन से जिना करो। अगर कोई बहन से जिना करता है तो वो जुर्म करता है, उसको सजा होनी चाहिए ना। हम तो इसको नहीं कहते कि ये सही, इसने सही किया है। अरे भैया, और ना जब सारे मुसलमानों में ऐसा होता है। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, ये टॉपिक है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन तुमको निकालने मतलब आपको दूसरे को लेने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इससे शादी की थी ज़ैनब से, तो तब क्या हुआ था? तब तो वो बहू थी ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी नहीं हुई है, उसकी सिर्फ अपनी बेटियां थी, उसको बेटी हुई ही नहीं है। तो वो उसका पाला हुआ था, तो क्या हो गया? तुमने अगर किसी को पाला उसके साथ तुम कर लोगी कुछ? अगर तुमने किसी को पाला है तो उसके साथ तुम्हारा गंदा दिमाग हो जाएगा। वो पाली हुई बेटी की बीवी थी और उसने तलाक दी थी उसको, इसलिए उसने शादी की। तुमको कुछ पता नहीं है, तुम जाओ सैदुल्लाह, पहले तो तुम है ना हदीस बराबर से पढ़ो और सारे जितने भी बातें हैं आप लोगों के ना भारत के मुसलमान बर्दाश्त हो रहे हैं और ना पाकिस्तान के बर्दाश्त हो रहे हैं। ये मुहिम आप पाकिस्तान में भी चला रहे हो और भारत में भी चला रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप भारत के मुसलमानों और ना ये आप पाकिस्तान के मुसलमानों को सनातनी बना सकते हैं। ये आपकी गलतफहमी है आप लोगों की। किसी को पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं है। हमको तो पाकिस्तान के नाम से भी चिढ़ है। हमको क्या करना है बताओ पाकिस्तान से? हम इंडिया में। तो मैं कह रही हूँ कि आपको पाकिस्तान के नाम से भी चिढ़ है, पाकिस्तान के लोगों से भी दुश्मनी है, मुसलमानों से। और आपका मतलब कुरान और हदीस नहीं है, आपका मतलब सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमान है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे आप लोगों से। नहीं, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं, हमको ये नहीं अच्छा लगता है कि कोई गला काट दे। वो बकरी नहीं थी जिसका गला काटा गया, उसको भी एक बच्चा था। तुम्हारा भी बच्चा तुम्हारे बाजू में रो रहा है ना, तो अगर तुम्हारा कोई कत्ल कर देता ना तब तुम बोलती ये बात, या तुम्हारे घर में किसी का कत्ल हो जाता तब तुम ये बात बोलती कि भाई ऐसा नहीं है, आपको इससे आपका मुहिम चलाना है। मुझे कोई मुहिम नहीं चलाना है। मुझे ये कहना है कि अगर कोई इंसान अगर किसी हिंदू लड़की को लाता है तो पहले से बोल दे कि भाई तू तंबू के अंदर रहेगी, तू नमाज पढ़ेगी, तू मेरा जूता खाएगी, तू बच्चे पैदा करेगी, तू सब करेगी, तब शादी करे। तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें क्या पता कितनी फंडिंग आती है, कितने मौलवी लोग पकड़ा गए ये सब फंडिंग करते करते, लड़कों को पैसे मिलते। तुम्हें क्या पता? तुम अपना ना घर संभालो। और दूसरी बात, अगर ये तुम्हारे किसी माशरे में या तुम्हारे रिश्ते में किधर हुआ होता था ना, तब मैं ये बात तुमसे पूछती, क्योंकि आज एक हिंदू लड़की का गला रेत दिया। अगर ये हिंदू ने अगर किसी मुसलमान के साथ किया था तो भी मैं बोलती, समझी ना? तो जस्ट शट अप। तो ऐसी बकवास की बातें मत करो कि मेरा कोई मुहिम चल रहा है। हाँ, तो उसने गलत किया ना, लड़के का गला काटा तो गलत किया। हम तो ये नहीं कह रहे कि सही किया, तो उसको सजा दो ना। तो आप तो कभी कुरान पर बात करते हो, कभी हदीस पर बात करते हो, कभी मुसलमान के बच्चों ज्यादा बच्चे पैदा करने से आपको मसला होता है। आपका मसला तो एक नहीं है ना, जो जुर्म करता है तो आप हमारे इंडिया में इनको मौत आती है जब इनको कहा जाता है कि सबको एक कानून सबके लिए हो, तो ये मरेंगे, ये आ जाएंगे स्टेज पर, ये करेंगे हड़ताल, ये पत्थरबाजी करेंगे कि भाई हमको एक वो नहीं चाहिए, हमको 2 बच्चों में गुजारा नहीं होगा, हमको बड़े बच्चे चाहिए, बहुत सारे बच्चे चाहिए। हमारे पूरे इंडिया में इतने सारे हो गए हैं, चुटपुट 1 के 5, 1 के 10, 1 के 15। तुम्हारे पाकिस्तान में चलता होगा, ये चलता होगा शायद, सही में पाकिस्तान में चलता है। भूखमरी वैसे भी देखो क्या हो रही है, पाकिस्तान की हालत सारी दुनिया जानती है। ओके, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान में आप लोगों को पहली बात तो ना ये बच्चों को एजुकेशन मिलती है, यहाँ की बात कर रही हूँ, सॉरी पाकिस्तान से मेरा कोई, यहाँ पर ना बच्चों को एजुकेशन मिलता है। ये तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, इनको सब कुछ चाहिए भी, गवर्नमेंट से सब कुछ भी चाहिए। बच्चे किसके नाम पे पैदा कर रहे हो भाई? मांगो ना ऊपर वाले से ही, वही देगा खाने को। क्यों रोते रहते हो कि हमको हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास 10 बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारे कौन से वहां ये रखे हुए हैं कि तुम्हारे लिए 10 नौकरियां ढूंढे तुम्हारे बच्चों के लिए? पहले बात तो पढ़ते नहीं हो, मदरसों में जाते हो, पढ़ाई तो होती नहीं है, पढ़ाई तो कराते नहीं हो,
तुम्हें क्या पता है? तुम अभी ना पहली बात तो ना तुम रहने दो इस बात को, अगर ये बहस तो आज हो भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी तो मैं तुमको किसी कहती हूँ और कंट्री में तो मुसलमान के बच्चों पर पाबंदी नहीं है ज्यादा बच्चे पैदा करने पर, तो भारत में चाइना में क्यों है? जाओ, चाइना में जाओ बेटा, चाइना में जाओ, वहां तो तुम्हारी एक मस्जिद भी बनाने के लिए वो लोग देंगे नहीं। छोड़ो, तुम सब जाओ चाइना में जाओ, समझे? वहां पर मुंह खुलता है, वहीं से तो लेता है पाकिस्तान, जो लेता है वो। तुम्हारा मुंह वहां पर खुलता है क्या? हाँ, यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। हमारा मुहिम चल रहा है, हमारा मुहिम हर उस गलत चीज के लिए चलेगा। पाकिस्तान जहां से भी ले रहा है, आपको उससे मतलब कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मुसलमानों और हिंदुओं में फसाद करके पाकिस्तान के हालात इंडिया में पैदा करना चाहते हैं आप लोग, आप जैसी तंजीमें। के हालात इंडिया में पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान की क्या हालात है? इंडिया में पैदा करना चाहते हैं। फसाद करना चाहते हैं आप, फसादी तंजीम है, आप फसाद करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे से कितने लड़ गए ना, उल्टा लड़कियों के दिमाग ठिकाने पे आ गए कि तुम जैसे लोगों के लिए लड़कों के पीछे मत जाओ, देखो तुम लोग सूटकेस में मरी भी निकलोगी, तुमको मार मार के वो लोग ठीक करेंगे। तुम क्या जानो यार, तुम अभी जाओ और अपने बच्चों को संभालो, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर पूरी इससे आई हो ना कि वो बात करने के लिए, आज मैं ये कह रही हूँ, क्यों इतनी लड़कियां हिंदू बन रही है? तुम मुझे जवाब दो इस बात का, जवाब दो अभी मुझे। क्यों लड़कियां घर वापसी कर रही हैं? उनको कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव जाके किसी मुसलमान के घर के अंदर जाके दबाव कर सकता है क्या कि भाई चलो चलो तुमको हिंदू बना दे? क्यों बनती है? क्यों बनती है? मैंने आपको बताया वो आपके अपने ही लोग होते हैं जिनको आप कहते हो कि ये पहली मुस्लिम थे, आप एक्स मुस्लिम बन गए, वो आपके सब अपने ही लोग हैं। सैदुल्लाह हसन, यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता है। और जब तुमने ये कहा ना कि कोई और कंट्री में मसला नहीं होता, मैंने कहा एक तो मस्जिद बना के दिखाओ चाइना में। चाइना से तो तुम लोगों की वो हालत होती है, तुम खुद जानती हो कि चाइना में नहीं, मैं पूरी दुनिया में, चाइना को मैंने नहीं देखा है, और जिस कंट्रीज को देखा है उस सारे में मस्जिद भी है और चर्च भी है और मंदिर भी है, किसी को कोई मसला नहीं है। तो वहां पर ऐसे नहीं है ना, ऐसे इतने सारे नहीं हो जाते हैं ना। अरब में जिसके पास पैसा हो वो करे, अलग बात है, वो बात अलग है। ये देखो अभी तुम्हारा पाकिस्तान का ही था ना, वो जो कह रहा था मेरी 4 बीवियां और 26 बच्चे, खिलाएगा कौन? अरे मांगो अल्लाह से यार, अल्लाह ही खिलाएंगे और कौन खिलाएगा? जब पैदा किया है तो उसने वादा किया खिलाने का, तो तू क्यों रो रहा है बुड्ढे? हाँ चलो ठीक है, तुम इस बात, अगर वो रो रहा था आपको तरस आ गया तो आपके घर से तो नहीं गया ना उसके पास, तो आपको क्यों मसला हो रहा है? मीडिया में गया बेटा, मीडिया में क्यों गया? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? हाँ क्यों गया? बोलने के लिए मेरे पास 4 बीवी और 26 बच्चे। अरे तूने पैदा किए तेरे मजे के लिए, तो तू क्यों रो रहा है? हाँ मैम व्यूअर्स लोग पूछ रहे हैं कि सैदुल्लाह जी कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान क्या हम इतने सारे मुसलमानों को आप लोग खिला रहे हो? नहीं हम नहीं खिला रहे हैं, हम खिलाएंगे। तुम पैदा करते जाओ और हम खिलाएंगे। हमारी गवर्नमेंट तो परेशान हो गई है तुम लोगों से, क्या करें? हम पैदा भी कर सकते हैं और खिला भी सकते हैं। अच्छा, पढ़ा भी सकते हैं, लिखा भी सकते हैं, एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं, ये भी ऐड करो। हाँ बिल्कुल जी ना, बिल्कुल। तभी ये गला रेत के जाते हैं, क्योंकि इनको बचपन से यही ट्रेनिंग मिलती है। और आप है कहां से बाय द वे? पाकिस्तान से। आप कहां से हो? सब लोग पूछ रहे हैं आप हो कहां से? मैं पाकिस्तान से हो ना? हाँ देखो, अगर तुम्हारा अभी बच्चा है रो रहा है, अगर किसी ने तुम्हारा गला रेत दिया होता ना, तब तुम्हें पता चलता बेटा, तुमको नहीं पता चलेगा। किसी का दर्द तुम लोगों में होता नहीं है। और तुम जैसी है ना, तुम जैसी जो महिलाएं होती है ना, इसलिए देखो ईरान में क्या हो रहा है, कितनी लड़कियों को शूट कर रहे हैं, कितनी लड़कियों को हिजाब के नाम पे शूट कर रहे हैं। तो हमने कब कहा है कि कोई किसी को बेगुनाह मार रहा है तो वो सही कर रहा है? हमने तो नहीं कहा कि वो सही कर रहा है। तो तुम यहाँ क्या बोलने आई हो? बताओ क्या बोलने आई हो? मैं ये बोलने आई हूँ कि कुरान और हदीस नहीं कहता कि बेगुनाह लोगों को मारो फिरो। ये जो मुसलमान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ना, और जुल्म सिर्फ हिंदू पर नहीं होता, मुसलमानों पर भी हो रहा है भारत में। भारत में क्या हो रहा है? इधर तो पत्थरबाजी करते हैं भारत में, तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ तो पत्थरे मारते हैं, रहते यहाँ, खाते यहाँ का और मारते हैं हिंदुओं को। हाँ, और वहाँ का किसका खाते हैं? जितना हक आप लोगों का है भारत पर, उतना वहाँ के मुसलमानों का भी है। होगा तो पत्थर मारने का मतलब, इसका मतलब हर जुम्मा को तुम पत्थर मारो, हर जुम्मा को आके तुम पत्थर मारो। हाँ, किसी का जुलूस निकले तो पत्थर मारो। तुम्हारा क्या जाता है अगर कोई भी भगवान को माने? आप जितनी भी मुहिम चला लो ना, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता, और ना ही मुसलमानों को कोई मिटा सका आज तक, और ना ही मिटा सकता है। आज तक नहीं बेटा, 1400 साल पहले ही आए हो। ओके, 1400 साल पहले आए हो, कोई सदियों से नहीं हो। तो 1400 साल से आप लोग कहाँ थे जो आज आप लोग जाग गए? आज आप लोगों को इस्लाम दिखा, इससे पहले आप कहाँ थे? आपके माँ बाप ने ये मुहिम क्यों नहीं चलाई? वो कहाँ थे? इसका मुंह बंद रखो। तुम अगर पाकिस्तान से गई होगी ना, तो तुम्हारे जो चिचा, तुम्हारे जो अब्बा अम्मी होंगे ना, वो भी कहीं हिंदू ही होंगे। तुम कोई सऊदी से नहीं आई हो, तुम कोई सऊदी अरेबिया से नहीं पैदाइश हो, तुम कोई तुम्हारे रसूल अल्लाह के लिनेज से नहीं आई हो। हाँ, ना हजरत अली के आई हो, ना अबू बकर के आई हो। तुम तो यहीं से, तुम लोग को पाकिस्तान हमने दे दिया, तुमने ले लिया। हाँ, और ये बात याद रखो कि तुम जो इतनी बकबक करे जा रही हो, आपने दे दिया। आपके बाप का था पाकिस्तान? नहीं, तेरे बाप का था बेटा, तभी तो तुमने लिया ना। और लेके क्या गुर्बत की, क्या किया है वो तुम ही जानती हो।
तुम ही लोग जानते हो कि तुमने क्या किया इंडिया पाकिस्तान के साथ। अच्छा खासा ले लिया, पाक बना लिया और देख लिया कितना पाक है वहां पर। मेरे बाप पर जाना नहीं पहली बात तो, और बदतमीजी करना नहीं, समझी तुम? अगर मैं बदतमीजी करूंगी ना तो तुमको बहुत भारी पड़ेगा। हाँ, इनकी बात इंडियन लड़कियों से कराते हैं, वंदना जी को मैं ऐड नहीं, करता वेट 1 मिनट, वेट विवेक जी, क्यों इसमें क्या है? आप भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, आप भी बोलो, मैं भी बोलूंगी। डोंट टॉक अबाउट बाप, बदतमीज लड़की, पहले तमीज सीखो, ये तो तुमको सिखाया नहीं क्यों? होगा। आप हमारे अल्लाह को गालियां दो, हमारे नबी को गालियां दो, वो तब आपको तमीज याद नहीं रहता? तमीज गालियां देते हम सही तब बताते आपको हैं। इंसानियत याद नहीं रहता? हम तो आपके भगवान को गालियां नहीं देते। नुपुर ने सही बताया तो तुम लोग को मिर्ची लगी। कोई भी सही बताता है कि ये हदीस में है या ये कुरान में लिखा हुआ है, तुम लोगों को जो आग लगती है, ओ माय गॉड, क्योंकि तुम लोगों को तो तुम लोग तो ये जो करोड़ों लोग मुसलमान हैं, ये आंखें बंद करके मुसलमान हुई है, कुरान और हदीस की सच्चाई जानकर ही मुसलमान है ना। आंखें बंद करके तो मुसलमान नहीं हुई है। जो आज आप लोग उठे हमको सच्चाई बताने की ये कुरान है और ये मैं तुम्हारा मुंह तुम्हारा बंद रखो तो मैं बताऊं कि मैं कहां से मुसलमान हूं। ये जो 10 करोड़ इंडिया में या पाकिस्तान में जितने भी करोड़ है, 30 करोड़ तो हमारे यहाँ ही है, ये पनप रहे, तो जितने भी हुए हैं ना, ये सब हिंदू ही थे पहले। जब तक कि ये मुगल्स लोग आए, जो कुछ हुआ, ये शायद हिस्ट्री तुम नहीं जानती बेटा, तुमको शायद थोड़ा सा पढ़ा के मदरसे में तुमको डाल दिया होगा अपने चूल्हे चौके में। तो बात मुझसे ना करना कि तू हम कहां से आए, इतने 10 करोड़, ये सारे का डीएनए करोगी ना, इनका अगर डीएनए पता है, डीएनए अगर डीएनए करोगी ना तो सारे हिंदू ही निकलेंगे, समझी तुम? सारे के सारे हिंदू ही निकलेंगे, इनके पूर्वज सारे हिंदू ही निकलेंगे। ओके, हाँ, तो हिंदू निकलेंगे तो अगर हमारे पूर्वज गलत थे तो हम भी गलत, अगर किसी का दादा चोर होता है तो फिर नवासा भी चोर बनेगा। अगर हमारे पूर्वज मूर्तियों की पूजा करते थे और गलत भगवानों को मानते थे तो हम भी मूर्ति पूजा करना शुरू कर दे, हम भी हर चीज को खुदा मानना शुरू कर दे। तुमको अथॉरिटी किसने दी कि भाई जो पूजा करता है उसके ऊपर तुम थप्पा लगाओ? तुम हो कौन? तुम लोग हो कौन? थप्पा तो आप लोग वो लगाओ, आप लोग लगा रहे हो ना इस्लाम पर। आप लोगों को किसने ये हक दिया है कि आप इस्लाम पर बात करो? जब आप करोगी तो शट अप, मेरी बात सुनो, जस्ट शट अप, मेरी बात सुनो। अगर तुम लोग चैन से रहोगे, अगर तुम लोग अपना देश समझ के रहोगे, क्योंकि तुम लोग में ये बात तो है नहीं कि देश को प्यार करना चाहिए या हमारी ये माँ जैसी है, ये सब अगर तुम नहीं करोगे ना तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन तुम्हारे को ना खा के हजम नहीं होता है, खाना खाते हो ना वो हजम नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं तुम लोग कुछ ना कुछ करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे। और तुम्हारे कोई अल्लाह को गाली नहीं दिया है मैंने, ना कोई एक्स मुस्लिम गाली देता है, सिर्फ यही बताता है जो सच्चाई है। ओके, और जो सच्चाई है, और बात सुनो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसमें तुम कितना भी पर्दा डाल दो और तुमको कोई मतलब नहीं बनता है कि तुम लोग पहली बात तो आके इंडिया में, पहले इंडिया की बात करिए कि हमारे इंडिया के मुसलमान अगर अच्छे से रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्थरबाजी करेंगे तो हम चुप बैठे, तुम्हारा मतलब कि पत्थरबाजी करो, हमारे मंदिरों को तोड़ो, जाके पी के अंदर जाके कोई मूर्ति तोड़ो, तुम्हारा क्या जाता है यार? मूर्ति पूजा करे या कुछ भी करे, तुम लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? तुम लोगों के पेट में, इसीलिए मुसलमान लड़कियां भाग रही है। अभी मैं लास्ट तुमको निकालने से पहले यही बोल रही हूँ, इसीलिए मुसलमान लड़कियां भाग रही है और घर वापसी कर रही है। ये रीजन है तुम्हारी जैसी, तुम जैसी लड़कियों की वजह से। और दूसरी बात ये भी है कि मैं वो जो बोल रही थी ना, भैंस खा के हमको बोलो हम हिंदुओं से शादी कर लेते हैं, क्योंकि भैंस खा के भैंस जैसा दिमाग हो गया है। सो थैंक यू सो मच सैफुल्लाह, जो भी है तुम्हारा नाम, थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब, क्या यार, पूजा मैडम ने क्या लताड़ा है इसको। पाकिस्तान की ये पता नहीं कौन से, मतलब क्या दिमाग है यार इनका, मतलब हद है यार। लेकिन पूजा मैम क्लैपिंग करनी चाहिए, मतलब इतने बढ़िया तरीके से मतलब सारे जवाब दिए हैं मैडम ने, मतलब मानना पड़ेगा यार, है ना। अब इनके देखो माइंड में क्या है उस पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं या हिंदुस्तान के जो मुस्लिम हैं, खासकर ये जो मोमिना है, इन लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है कि हिंदू जो है वो दूसरे भगवानों को मानते हैं, दूसरे भगवानों को। अरे भगवान कोई दूसरा और पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, भगवान होता है। हर इंसान, देखो एक इंसान है। मैं जब बचपन में, जब मैं मतलब छोटा होता था, तो मैं पता क्या सोचता था, जो मेरी अपनी थिंकिंग थी, मे बी आप उससे रिलेट कर पाओ। मैं ये सोचता था बिकॉज हम लोग इंसान हैं, और हम लोग इंसान हैं तो हम ये समझते हैं कि भगवान हमारी तरह होगा। नॉर्मल जनरल थिंकिंग यही होगी कि इंसान सोचता है कि भगवान मेरी तरह होगा। एक चूहा, एक रैट, छोटा सा जीव है, वो सोचता होगा भगवान मेरी तरह होगा। एक चींटी सोचती होगी कि भगवान मेरी तरह होगा। एक घोड़ा, एक हाथी सोचता होगा कि भगवान हाथी की तरह होगा। एक हाथी सोचता होगा भगवान हाथी की तरह होगा। एक कुत्ता सोचता होगा भगवान कुत्ते की तरह, मतलब मेरी तरह होगा। एक ऊंट ये सोचता होगा कि भगवान
मेरी तरह होगा। एक चिड़िया सोचती होगी कि ये भगवान जो है चिड़िया ही होगा। क्या वो गलत सोचता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक जनरल थिंकिंग है, ये एक जनरल थिंकिंग है। यानी कि इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो जीव हैं, जो भी जीव इस धरती पर हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी हैं, उनको ये अधिकार है कि वो ये माने कि भगवान उनकी तरह हो सकता है। प्रूव नहीं हुआ है अभी तक की हिस्ट्री में ये प्रूव नहीं हुआ है कि भगवान कौन है, क्या है। अभी तक की हिस्ट्री में ये प्रूव नहीं हुआ है कि भगवान कौन है, क्या है। सिर्फ सनातन धर्म की ही शिक्षा जो है वो भगवान को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सिर्फ सनातन धर्म के पूरे विश्व में आप रिसर्च कर लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, मेरा चैलेंज है आपको। सिर्फ सनातन धर्म के जो शिक्षाएं हैं उससे ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गॉड पार्टिकल क्या है वो गॉड पार्टिकल। उस तक आप पहुंच सकते हो। अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ये भी मैं कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसके नजदीक तक पहुंच पाए हो, वो सिर्फ सनातन धर्म की शिक्षा से पॉसिबल है। एक शख्स कोई भी बोलता है, एक बुक लिख देता है, जैसे ईसाईयत की अगर मैं बात करूं तो जैसे ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म तो नहीं कहेंगे, रिलीजन है, धर्म ही निकलता है मुंह से, धर्म एक ही होता है इंसानियत का। ईसाईयत बोलती है कि हमारी ये जो बुक है ना, बाइबल, यही है और एक ही गॉड का बेटा है ईसा मसीह। ये किसने बोला? इंसानों ने बोला ऐसा। तो आप इंसानों पे कैसे यकीन कर सकते हो? वैसे ही एक बुक और एक पैगंबर है, ये किसने बोला? ये एक सर्कुलर रेफरेंस है जो गोल गोल घूमता है। भगवान खुद कभी बताने नहीं आए। किसी इंसान ने बोला कि मुझे ये बोला गया है और लोगों ने उस एक इंसान के ऊपर यकीन कर लिया, लेकिन प्रूव्ड नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। जैसे कि मैडम ने भी कहा, तो इस्लाम तो 1400 साल पहले ही आया है। अगर 1400 साल पहले आया तो आपको तो अभी मतलब कितने साल हुए? कुछ भी नहीं हुए। जबकि सनातन धर्म जो है वो हजारों सालों से, जब से ये सृष्टि बनी है, 1 अरब 96 करोड़ साल जो कैलेंडर चलता है ना, हिंदुओं का कैलेंडर, कोई भी मोमिन अगर सुन रहा है तो वो इस बात को नोट कर ले। 1 अरब 96 करोड़ साल हिंदुओं का जो डेट है, कैलेंडर है, वो है। आप सर्च कर लो। लेकिन अर्थ की एज भी आप देखोगे तो 2 बिलियन साल के आसपास ही है। और ये 2 बिलियन, वैसे तो अर्थ जो है, अर्थ की एज तो ज़्यादा है, लगभग 5 बिलियन साल के आसपास है। जो अब अगर आप गूगल कर सकते हो तो आप गूगल कर लो 5 बिलियन ईयर, उसमें से 2.5 बिलियन ईयर्स, बिलियन आप गूगल में लिख लेना, आपको पता चल जाएगा। लगभग अप्रोक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं पहुंच सकता उस डेट तक, लेकिन लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स इस धरती को गर्म से ठंडा होने में लगे। उसके बाद कुछ 0.5 बिलियन, 1 बिलियन का आधा लगे उसे पानी और ये सब चीज़ें आने में, वनस्पति बनने में। और ये जीव जो है, जीव मात्र कहते हैं जीव, अब उसको बनने में लगभग 2 बिलियन, अप्रोक्सीमेट है 2 बिलियन साल हो चुके हैं धरती पर, जीवन स्टार्ट होने से लेके अब तक। यही सनातन है। हिंदू हो जाना, मुसलमान हो जाना, सिख हो जाना, ये मजहब हैं, धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ एक ही है और वो है इंसानियत का, जीव मात्र का धर्म। और ये 2 बिलियन ईयर से है। और हिंदू कैलेंडर भी 1 अरब 96 करोड़ साल को अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 2 बिलियन, 2 अरब साल के आसपास की हिस्ट्री कही जाती है। और आप 1400 साल से आके कहते हो कि हम ही सब कुछ थे, हम ही सब कुछ हैं। आप समझो सनातन क्या है। सनातन में बुर्का नहीं है, सनातन में किसी भी स्त्री को, महिला को ढक के रखने का कोई भी रिवाज नहीं है। कोई घूंघट डालता है ना, वो अपनी मर्जी से डालता है, सनातन उसको नहीं कहता। वो एक समाज की व्यवस्था बन जाती है एक जगह पर। वो धर्म की शिक्षा नहीं है कि घूंघट डालना है। आपके तो धर्म की शिक्षा है कि पर्दा करना है। आपके तो रिलीजन की शिक्षा है, धर्म नहीं बोलूँगा, रिलीजन बोलूँगा, लेकिन आपके तो रिलीजन की शिक्षा है कि बुर्का करना है। सनातन की रिलीजन की शिक्षा नहीं है कि घूंघट डालना है।
लोग अपनी मर्जी से करते हैं, और कोई नहीं डाले ना तो उसका गला नहीं काटा जाता। कोई अगर घूंघट नहीं करे तो उसका गला नहीं काटा जाता। यह है सनातन धर्म की शिक्षा। और आजकल तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये क्यों हुआ था? घूंघट प्रथा भी किसकी वजह से आई थी? बाहर से जो ये लुटेरे आए थे ना, ये तैमूर लंगड़ा, ये खिलजी, ये सब चीज़ आए थे ना, लुटेरे, बाबर, इन लोगों की वजह से लड़कियों को उठा के ले जाते थे यहाँ से उठा के ले जाते थे और बेचते थे बाहर ले जाके। तो फिर इन मुल्लाओं की वजह से मदरसे बने, हिंदू लोग भी मदरसों में पढ़ रहे हैं। अगर किसी का नामकरण भी करना होता था ना उस ज़माने में, पुराने जब ये मुगलों का राज था, किसी हिंदू का अगर नाम भी रखना होता था तो पैसे देने पड़ते थे। बढ़िया नाम अगर रखोगे ना तो जिसका बढ़िया नाम होता था उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। और कोई किसी गरीब के पास अगर पैसे नहीं होते थे ना तो उसका नाम क्या रखा जाता था पता है आपको? जानते हो आप लोग? नहीं जानते। उसका नाम रखा था घसीटा राम, टेढ़ा राम। ऐसे नाम रखते थे ये लोग उन गरीब हिंदुओं के जिनके पास पैसे नहीं होते थे नामकरण करने के। मौलवियों को पैसे दो, बढ़िया बढ़िया नाम रखो, दीनानाथ, ऐसे अच्छे नाम मिलने ना तो पैसे देने पड़ते थे। और अगर आपने पैसे कम दिए, गरीब हैं, तो आपके नाम ऐसे रखे थे घसीटा राम, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे नाम रखते थे। राम के नाम के आगे घसीटा, कोई क्या क्या नाम लगाते थे। आपके अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ कोई बोल देना तो आप बोलते हो बेअदबी हो गई, तो बेअदबी हो गई। और यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे आप लोग? आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, आंखों पे एक बहुत बड़ा मतलब पर्दा डाला हुआ है सेकुलर हिंदुओं के दिमागों पे भी। लेकिन ये लोग बहुत ही चालाकी से चल रहे हैं। ये मैडम कहती हैं कि जी पढ़ के हम लोग मुसलमान बने। अरे आपको नहीं पता, आपकी अब खुद की कुरान और हदीसों का नहीं पता। 95% मुसलमान, 99% मैं बोलता हूँ, वो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, बस रटते हैं बस। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हिंदू लोग भी संस्कृत के मंत्रों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब एग्जैक्टली नहीं समझते हैं, मैक्सिमम नहीं समझते हैं। ठीक है, वो मंत्र का मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते। वैसे ही सेम मुसलमानों में भी होता है, ये अरबी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता है। तो मतलब समझोगे ना तो पता चल जाएंगी, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी निकल के, और प्रवीण पूजा जैसे फिर एक्स मुस्लिम बनेंगे। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था और कितनी बढ़िया तरीके से प्रवीण पूजा मैम ने जवाब दिया है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और अब कमेंट जो है अब्यूज़िव बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही चीज़ लिखनी है, ताकि यूट्यूब क्या करता है आजकल, अगर आप कोई चीज़ गलत लिखते हो ना तो यूट्यूब उसको ब्लॉक कर देता है ऑलरेडी। तो और ये हम नहीं करते, ऑलरेडी यूट्यूब ने ऐसा चला रखा कि आप अगर ऑफेंसिव कोई गाली दोगे ना किसी को तो वो यूट्यूब में कमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो होल्ड चले जाते हैं रिव्यू में। तो इसलिए बिल्कुल सही चीज़ लिखनी है और सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको आप समझिए। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।